होमवर्क बोलिएगा। होमवर्क बोलिए। कितना? नेचर थ्री से। यही ना है? सही है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। खत्म। वन, टू, थ्री, थ्री। सीखिएगा, यही ना? गप नहीं। प्रश्न आपसे सिंपल ये पूछ रहा है कि 45 किलोमीटर गया और वापस आया तो जाएगा अगर यूएस में तो आना पड़ेगा डीएस में, यही ना टाइम होगा। यूएस और डीएस का साल दिया हुआ है। एक्स माइनस वाई 9 में से 6 गया थी। एक्स प्लस वाई 9 6 15। जल्दी बोल दीजिए। क्या आसान क्वेश्चन था? फोर, फाइव। खत्म। वन, टू, थ्री, थ्री। अस्थिर जल में एक नाव की गति 15 है, धारा की गति 3। दो चक्कर अर्थात एक सिरे से दूसरे सिरे जाना और वापस समान प्रक्रिया, नहीं गया आया फिर गया आया। सही है। धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल लिए गए समय के अंतर दिया हुआ है। जल्दी बोलिए। तो ध्यान दीजिएगा। डीएस में चाल दिया हुआ है 15 3 18। यूएस में चाल दिया हुआ है। जल्दी बोलिए। अब चाल दिया हुआ है, समय का अनुपात उलट जाएगा। दो और दो बार गया आया तो 10 मिनट का अंतर, यानी एक बार में 5 मिनट का अंतर। 5 मिनट का मतलब 5/60, यानी 1/5। यहाँ अंतर है एक का। अंतर का तुलना अंतर। दोनों सिरों के बीच की दूरी 12 18 दूनी 36। आंसर जल्दी बोलिए। क्या आंसर देने आ गया? ये 5 मिनट कहाँ से लिए समझ में आया? दो बार गया दो बार आया तब 10 मिनट का अंतर थे, एक बार में तो 4 4। ये दो बार लिख के डरा देता, आप डरी उरिएगा नहीं। धारा के प्रतिकूल x किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय अनुकूल समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 3 घंटे अधिक है। धारा के प्रतिकूल नाव की गति 8। धारा के प्रतिकूल नाव की गति जल्दी बोलिए 8। धारा के दिशा में मुझे मालूम नहीं, और दोनों के समय में अंतर दिया हुआ है। हमने ऐसा क्वेश्चन से लिखा है। जल्दी बोलिए। x किलोमीटर प्रतिकूल में और x किलोमीटर अनुकूल में लिए गए समय में अंतर है कितने का? 3। सही है। अब पहला चीज पूछ रहा है, केयर कीजिए कौन सा कथन सही है। पहला कथन, if the value of x is 48, value of x is 48। 8 छक 3, यानी डीएस का मान जल्दी 16। अब प्रश्न में लिख रहा है कि बोट का डाउन स्ट्रीम में चाल 16, यानी पहला बिल्कुल। पहला सही हो गया विद्यार्थी जी।
झूठ उठ मत बोलिए। आया समझ में? पहला बिल्कुल सही है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ा जाए? बोल नहीं रहे हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है? धारा के अनुकूल नाव की गति 12, तो x बराबर 48। तो भाई x का मान 48 लेंगे तो ये 12 कभी आएगा? ये 16 ना आ जाएगा? आई कह रहा है x का मान 48 तो ये 12, ये 12 संभव। इसका मतलब दूसरा आंसर बिल्कुल, अर्थात आंसर केवल। जल्दी बोली, क्या आपको आया समझ में? पढ़े। नेक्स्ट कितना था? 5, 5 बन गए हैं। 6 खत्म। 1 2 3 4 4। एक नाव 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की दिशा में पहले 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में। 4 किलोमीटर की दूरी, 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब 1/4 घंटा ना। यानी धारा की दिशा में चालू हो गई 16। क्या एग्री है? अगले 8 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करती है। कितना? 8 किलोमीटर की दूरी। धारा की दिशा में नाव की चाल धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा की चाल से दुगनी है। यानी धारा के विपरीत दिशा चाल हो जाएगी 8। बोलिए जल्दी। बोल नहीं रहे हैं। सही है? पक्का ना? अब ध्यान दीजिएगा। तो औसत चाल बराबर होता है विद्यार्थी जी कुल दूरी बटा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल दूरी। जल्दी बोलिए 12 किलोमीटर। और कुल समय जल्दी बोलिए 15 मिनट यहाँ और 1 घंटे यहाँ। 1 घंटे कैसे? 8 किलोमीटर धारा के विपरीत में, तो 8/8 का मतलब 1। बोल नहीं रहे हैं। अब 15 मिनट को मन ही मन 1/4 भी बोल सकते हैं। जल्दी बोलिए, बोलिए जल्दी से। अब जोड़ दीजिए 5/4, 48/5 यानी 9.6। क्या आप सभी को समझ में आ गया? बोलिए जल्दी। बोल नहीं रहे हैं। तरीके नंबर अगला। पहला 4 किलोमीटर तय किया है कितना के स्पीड से? 16 से। बोलिए हाँ या ना। अगला 8 किलोमीटर को 2 पार्ट में बांट दीजिए। कितना कितना से? जल्दी बोलिए, बोलिए जल्दी। सभी दूरियां आपस में, और जब दूरियां आपस में बराबर हो तो औसत चाल बराबर 3 गुने तीनों का एलसीएम। एलसीएम जल्दी बोलिए। 16, 16 में 16 से भाग दीजिए 1 2 2, 48/5 यानी 9.6। एक दो तरीके हैं, जितना जैसे बनाइए सबसे आंसर आना है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा, क्या आपको आया समझ में? जल्दी बोलिए। 5 5 6 खत्म। 1 2 3 4 5 6 खत्म। 1 1। ये जे रुक गए आप लोग, सीखिएगा। अस्थिर जल में नाव की चाल धारा की चाल की 3 गुनी, यानी x जो है 22 से 3। अनुकूल और प्रतिकूल की बात किया गया है, तो अनुकूल 4 हो जाएगा 3 1, अब प्रतिकूल चाल हो जाएगा 2, यानी कट के आ जाएगा। क्या एग्री हैं आप लोग? बोलिए।
तो नादे धारा के अनुकूल एक निश्चित स्थान तक जाने में इतना सेकंड लेती है, तो धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में दूरियां सेम है, तो समय चाल का उल्टा ना। तो 15.5 मिनट जो दिया है अनुकूल का समय दिया है, देख लीजिए किसका समय दिया है, तो 15.5 का तुलना 1 से। प्रतिकूल में कितना अतिरिक्त लगेगा, मतलब इसके से कितना ज्यादा लगेगा, आंसर जल्दी बोलिए। सेकेंड है तो आंसर सेकेंड बोलिएगा। आंसर देने आ गया, फिर से 2 3 3। एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में लगे समय से 4 घंटे ज्यादा। अस्थिर जल में नाव की चाल धारा की चाल की दुगनी। अस्थिर जल में नाव की चाल धारा की चाल की दुगनी, है ना जी। अब 16 किलोमीटर गया है प्रतिकूल, यानी कितना, और वापस आया है अनुकूल में ना, यानी जल्दी बोलिए, दोनों के समय में अंतर है 4, है ऐसा क्या? तो भी का मान निकाल लीजिए। एलसीएम विद्यार्थी जी 3 भी होगा, यस या नो? 48 में से 16 गया 32, 3 भी बराबर हो गया विद्यार्थी जी 8, यानी भी का मान हो गया 8/3। और धारा की चाल ही पूछ रहा है, भी का मान ही पूछ रहा है। आंसर जल्दी बोलिए। आया समझ में? फिर से बोल नहीं रहे हैं। आया समझ में जी? दोनों के समय का अंतर दिया हुआ था, तो दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दोनों के समय में अंतर 4 4। शांत जल में नाव की गति धारा की गति का अनुपात 8:1। शांत जल का मतलब x, धारा की गति का मतलब y। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? अनुकूल 54 किलोमीटर, धारा में प्रतिकूल 42 किलोमीटर तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय 4 घंटा है। 54 है अनुकूल, अनुकूल का मतलब 9। 42 है प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब 7। टोटल समय दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। भी का मान जल्दी से बता दीजिए। हल करिए। 9 छक 54, 7 छक 42, 9 कितना आ गया? भी का मान 3 आ गया। अब आपसे पूछता क्या, ये लास्ट पढ़िए। अनुकूल यानी DS 9 भी ना, यानी नोतिया। हमको तो आसान लगा, आप बोलिए। आसान है जी, बस डर खत्म कीजिए एक बार। 5 बन गए, 6 खत्म, 1 1 2 2 कहाँ है? तो अगला है ये, क्या वो था? ये बता दिए थे क्या? बन गया है। ए और बी के बीच की दूरी D किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? धारा के अनुकूल तय की गई कुल दूरी, ये क्या लिख रहा है? टोटल डिस्टेंस बिटवीन A and B is D kilometer if the distance traveled along the stream is 3 times of the total distance
क्वेश्चन कुछ लिखने में कुल दूरी का एक 3 गुनी है, ऐसा कैसे होगा? कुल दूरी d है तो टोटल दूरी 3d कैसे तय करेगा? दूरी ये रहेगा 5, अब तय कर लेंगे 15, ऐसा संभव है क्या? क्वेश्चन गड़बड़ है। इसको ओरिजिनल क्वेश्चन देखेंगे तब हम बता पाए। रोक दें? बोलिए। एक नाव अपनी मूल गति से 40% चल रही है। धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में 120 किलोमीटर, 160 किलोमीटर यानी 20 के स्पीड से लौटते समय नाव अपनी मूल गति के 60% से 4 घंटे में तय करती है। यदि एक नदी धारा के अनुकूल दिशा में नाव की गति से यात्रा करता तो धारा के प्रतिकूल दिशा में व्यक्ति द्वारा 6 घंटे में तय की गई दूरी चल सीखिए। मूल गति का 40%, मूल गति हम लोग 10 भी मान लें, कितना परसेंट निकालने में आसान होगी। मूल गति के 40%, जल्दी बोलिए। धारा के प्रतिकूल यानी इतना माइनस y, कुल दूरी बटा कुल समय 160 बटा 8 का मतलब 20 हो गया। चाल होता क्या है विद्यार्थी जी? x माइनस y। नाव अपनी गति 40% कर दी यानी कितना 4v। 4v लिखे, समझ में आया? माइनस y क्यों लिखे? प्रतिकूल में चल रहा है। कुल दूरी बटा 8 यानी चाल हो गई 20। अब लौटते समय यानी डाउन स्ट्रीम 6v प्लस y, 160 किलोमीटर 4 घंटे में निचाल हो गया। जल्दी बोलिए। तो v और y का मान निकल जाएगा। जल्दी जल्दी निकालिए। जोड़ दीजिए। 10v बराबर 60 यानी v का मान 6 आ गया, यानी इसकी मूल चाल हो गई 60। मूल चाल कितना हो गई? और धारा की चाल बाई निकाल दीजिए 4। सही है। अब क्या कह रहा है? 50% से यात्रा करे, कितना परसेंट? तो इसका 50%, जल्दी बोलिए। 30। धारा के प्रतिकूल दिशा में तो 30 माइनस 4 यानी 26 ना। 6 घंटे में तय की गई दूरी 26 छक। आंसर जल्दी बोलिए। नन ऑफ दीज। 26 कहां से लाए? मूल चाल 50% तो 60 का 50% 30। प्रतिकूल तो 30 माइनस 4। धारा का चाल घटे बढ़ेगा नहीं ना। 30 माइनस 4, जल्दी बोलिए। क्या स्पीड से 6 घंटे में तय की गई दूरी 26 छक 56 यानी 156। आंसर देने आ गया। बोलिए जल्दी।
मेरे तरफ से 9 धारा, लेकिन हम आपकी जगह रहते तो ये समाप्त नहीं हुआ है। समाप्त होगा तब आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक अगर है तो उससे आप लोग समय, दूरी, रेलगाड़ी और नाव धारा बना लीजिएगा। बन जाएगा। तो अगली चैप्टर मेरा रह गया रेस। क्या दोहरा लेंगे कि हम ही और असाइनमेंट दें? हम देंगे तो बनेबे नहीं कीजिएगा जी। बोलिए, बनाइएगा। तो आप अपना मोबाइल खोलिए। क्या हुआ? खोल दिए? स्टडी ट्रेंड खोलिए। खोल दिए? क्या हुआ? रिचार्ज नहीं है? देखो, मोबाइल खरीदना आसान काम है, रिचार्ज करना कड़ा काम है। सही है। कुल गायब कर दिया। खोल दिए? तो उसमें देखिए, फ्री पीडीएफ में जाइए, ई बुक पे क्लिक कीजिए, फ्री पीडीएफ जाइए। खोल दिए? उसमें देखिए, कहीं ना कहीं बोट एंड स्टीम होगा, देखिए तो ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर में है? खोलिए जल्दी। नहीं है? सर्च में बोट एंड स्टीम कीजिए ना। मिला? उसमें ग्रीन कलर का होगा। मिल रहा है? तो देखिए तो कितना क्वेश्चन है। 50। कितना है? एक एक में 50 तो एक टाइप में होती। ग्रीन कलर का होगा जी। मिला? अब हमको तो मिल नहीं रहा है, कहाँ रख दिया है? मिल गया ना? तो मिल गया तो ग्रीन कलर का होगा। उसमें होमवर्क लिखिए। बनाइएगा तब, नहीं तो हम कल बोले छोड़ दे कि बनाइएगा। पुराने बैच वाले बच्चे बनाए होंगे। क्या कहते हैं, बनाएंगे कि छोड़ दें? और इससे भी आसान तरीका है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक है तो बना दीजिए। जल्दी, डिसीजन आपके हाथ में, जल्दी बोलिए। क्या बनाएंगे? तो होमवर्क लिखिए, टाइप 1 पूरा, टाइप 2 पूरा। टाइप 1, टाइप 2 और दें। बनावे से कितना डर रहा है, लगता है हमरा लगी फायदा होगा।
पैसा मांगेंगे तो भाग जाएगा, और बनावे में भी भाग रहा है। होमवर्क कितना हो गया? टाइप 1 और टाइप बना लेंगे तो बना के आइए। और कोई भी क्वेश्चन बैंक है उससे समय दूरी रेलगाड़ी बना लीजिएगा, लास्ट में पूछ